स्वागत है दोस्तों आपका अपने चैनल एपेक्स कैरियर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। सीटेट 5 जुलाई को नहीं, सुप्रीम कोर्ट का आदेश और दिल्ली सरकार की मजबूरी, देखें कब होगा एक रिपोर्ट। परंतु यदि आप चैनल पर नए हैं तो पहले से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि जितनी भी अपडेट्स हैं आपको टाइम से मिल पाएँ। शुरू करते हैं इस पूरी रिपोर्ट को। सबसे पहले मैं लेके चलता हूं आपको ये हेडलाइंस पर। ये है CBSE बोर्ड एग्जाम्स 2020। Supreme Court asked board to cancel exams. HRD Ministry to announce final decision soon. As the Supreme Court has asked CBSE board to cancel all pending exams, HRD Ministry has formed a panel of discussion and will announce the decision by the end of this week. क्या है ये? सुप्रीम कोर्ट ने बोर्ड CBSE बोर्ड से कहा है कि वो अपने 10th और 12th के एग्जामिनेशन को कैंसिल करे और HRD मिनिस्ट्री से जल्दी ही फाइनल डिसीजन लेने को कहा है। और HRD मिनिस्ट्री ने एक पैनल तैयार करके इस हफ्ते के अंत तक रिपोर्ट देने की बात कही है। यहाँ मैं आपको ये पूरी रिपोर्ट बताता हूँ। एज पेरेंट्स हैव बीन पोस्टिंग रनिंग कैंपेन on social media against CBSE board for conducting the pending exams, the Supreme Court of India has instructed the board to consider the cancelling the pending board exam for class 10th and 12th students. Coronavirus cases in India are already rising with each passing day. Therefore, the Supreme Court has asked the CBSE board to consider passing students using their internal assessment marks. The petition against CBSE board has been filed by parents as the examinations are causing a threat to the safety of the students. However, the examinations were scheduled to be held from July 1st to July 15, 2020. अब ये क्या है आपको बता दूं मैं आपको। सुप्रीम कोर्ट में कुछ पेरेंट्स ने एक याचिका दाखिल की थी जिसमें कि दिल्ली में होने वाले एग्जामिनेशंस को इस समय कैंसिल करने को कहा था कोरोना वायरस की वजह से। इसी केस में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने CBSE बोर्ड को कहा है और HRD मिनिस्ट्री को भी बोला है कि वो इन एग्जामिनेशंस को क्यों ना कैंसिल कर दे और इंटरनल असेसमेंट जो भी है, जो उनके जितने भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स हैं, प्रैक्टिकल्स हैं, जो उनके प्री बोर्ड्स हैं, उसके हिसाब से बच्चों को मार्क्स दे, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। वहीं मैं आपको एक और दूसरी दिखाता हूँ रिपोर्ट। CBSE शेष परीक्षाएं रद्द करने पर विचार करे, आंतरिक मूल्यांकन पर दे मार्क्स, सुप्रीम कोर्ट। अगर आप ध्यान से देखिए नीचे, लाइव हिंदुस्तान टीम, नई दिल्ली, बुधवार 17 जून, यानी कि ये कल ही की रिपोर्ट है और ये पूरी बात मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। सुप्रीम कोर्ट के केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने बची हुई बोर्ड परीक्षाओं को रद्द करने के मामले में विचार करने को कहा है। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा है कि बोर्ड स्टूडेंट्स को आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर मार्क्स देने के बारे में सोचे। 3 जजों की बेंच ने CBSE अगले मंगलवार तक जवाब देने को कहा है। CBSE ने भी कहा है कि वह स्थिति को देखते हुए अपने दिशा निर्देश बताएगा। अब इस मामले की सुनवाई 23 जून को होगी। कोर्ट CBSE स्टूडेंट के एक अभिभावक अमित बातला की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिका में वर्तमान स्थिति को देखते हुए CBSE बोर्ड से परीक्षाएं रद्द करने की मांग की गई थी। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। अब आप कहोगे कि CBSE बोर्ड के लिए है, ऐसा नहीं है। मैं फिर से बताता हूँ, CBSE ही वो संस्था है जो CTET का एग्जामिनेशन कंडक्ट करती है और दिल्ली सरकार ने ये साफ कहा है कि वो इस समय कोई भी एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने की स्थिति में नहीं है। वहीं मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि दिल्ली के साथ साथ महाराष्ट्र के अलावा तेलंगाना और यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश सरकार ने भी किसी भी तरह की परीक्षा को इस समय कराने में अपनी असमर्थता जताई है। यहाँ ये बताना ज़रूरी होगा कि तेलंगाना, तमिलनाडु और महाराष्ट्र ने जो स्टेट बोर्ड के एग्जामिनेशंस थे, जो वहाँ के स्टेट राज्य के जो बोर्ड था उसके जो एग्जामिनेशंस थे वो भी सभी कैंसिल कर दिए हैं। अब ऐसा संभव नहीं है कि CTET का एग्जामिनेशन कुछ राज्यों में हो और कुछ राज्यों में नहीं हो, क्योंकि ये एक यूनिवर्सल ऑल ओवर इंडिया होने वाला एग्जामिनेशन है। आपको ये बात पता होगी। वहीं दिल्ली सरकार की क्या मजबूरी है, पहले इसको सुन लीजिए, ध्यान से देखिएगा। दिल्ली के डिप्टी CM मनीष सिसोदिया ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को एक खत लिखा और कोरोना वायरस की वजह से जुलाई में राजधानी में 10वीं और 12वीं की बची हुई परीक्षाएं नहीं करवाने को कहा।
राज्य सरकार ने बताया कि स्कूलों में राशन और खाना बांटने का काम किया जा रहा है, जिन्हें परीक्षाओं के लिए तुरंत तैयार करना आसान नहीं होगा। तो ये जो है ये कल की न्यूज़ है, आपको बताओ ये जो लेटर लिखा गया है मनीष सिसोदिया की तरफ, ये कल ही लिखा गया है। यहाँ पे आपको देख रहे होंगे, मनीष सिसोदिया रिक्वेस्ट एचआरडी मिनिस्ट्री टू कैंसिल सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन दिस ईयर। CBSE का 10th and 12th examination remaining 29 subjects should be cancelled this year, said Delhi Education Minister Manish Sisodia in a letter to HRD Ministry. HRD Ministry को उन्होंने एक लेटर लिखा और कहा कि इस साल होने वाली 10वीं 12वीं की जो परीक्षाएं हैं वो रद्द कर दी जाएं। ये मैं आपको पूरी बात सुनाता हूँ। Delhi Deputy Chief Minister Manish Sisodia today wrote to Union Education Minister saying that it would be extremely difficult to conduct the remaining CBSE exams in the current scenario. Mr. Sisodia also holds the education portfolio as Human Resource Development Minister Ramesh Pokhriyal Nishank to use the school-based internal assessment, which includes project works, periodic tests and term examination for declaring the CBSE result. उन्होंने ये कहा है एचआरडी मिनिस्ट्री को, निशंक पोखरियाल जी को लिखा है कि वो दिल्ली में होने वाले सीबीएसई के एग्जामिनेशंस को कैंसिल कर दे और विद्यार्थियों को इंटरनल असेसमेंट, जिसमें कि प्रोजेक्ट वर्क या पीरियडिक टेस्ट जो हुए होंगे उनके वो, या टर्म एग्जामिनेशन प्री बोर्ड हुए होंगे, उसके हिसाब से वो सीबीएसई बोर्ड अपना रिज़ल्ट जो है बनाए, इस बार वो एग्जामिनेशन ना कराए। ये देखिए यहाँ भी यही हेडलाइन है, मनीष सिसोदिया आज एचआरडी मिनिस्ट्री टू कैंसिल सीबीएसई एग्जामिनेशन। यहाँ भी डिफ़िकल्ट टू कंडक्ट सीबीएसई एग्जाम, यूज इंटरनल असेसमेंट फॉर रिजल्ट्स, मनीष सिसोदिया टू एचआरडी मिनिस्ट्री। और डेट देख सकते हैं आप, इसमें 17 जून की ही डेट है, यानी कि कल की ही तारीख है। यहाँ मैं आपको ये बात बता देना चाहता हूँ कि एग्ज़ामिनेशन तो दिल्ली में इसलिए नहीं होगा क्योंकि दिल्ली में कई सारे स्कूल्स इस कोविड-19 को लड़ने में लगे हुए हैं और इतनी जल्दी ही इन स्कूल्स को तैयार करने के लिए संभावना नहीं है। ये तो बात रही सीबीएसई स्कूल बोर्ड की। अब मैं बात करता हूँ सीटेट की। आपको ये बात पता होगा कि सीटेट में बहुत सारे विद्यार्थी जिस ज़िले में थे, सपोज दिल्ली में ऐसे कई सारे लोग थे जो दिल्ली में न होके वो अब अपने होम डिस्ट्रिक्ट में हैं और कई सारी जगहों पर अलग अलग रह रहे हैं। ऐसे केस में जब वो होम डिस्ट्रिक्ट बनाए जाएंगे उनको और वो रहे दिल्ली में रहें, तो उनके लिए वापस उतने समय में जाना इस बीच वाले ड्यूरेशन में बहुत मुश्किल भरा होगा। वहीं मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि कई सारे जो स्टेट्स हैं, उन स्टेट्स ने यह असमर्थता जाहिर की है कि वो इस समय इस स्थिति में नहीं है कि कोई एग्जामिनेशन कंडक्ट करा पाएँ। और सीबीएसई ऐसा नहीं कर सकता कि किसी 2 या 3-4 राज्यों को छोड़कर बाकी के जो जगह हैं वहाँ पर, बाकी जो राज्य हैं उनमें वो एग्जामिनेशन कंडक्ट करा ले, क्योंकि ऐसी स्थिति में उन राज्यों के बच्चों का क्या होगा जो उन राज्यों में रहते हैं जहाँ पर उन्होंने असमर्थता अपनी जताई है। अब इसके हिसाब से जुलाई में नहीं होगा तो अगस्त एंड जुलाई, इस जो कोविड-19 है इसका पीक कहा जा रहा है, तो एग्ज़ामिनेशन कम से कम सितंबर लास्ट या अक्टूबर 1 से पहले होने की संभावना बहुत कम है। परंतु ये बात अभी तक सीबीएसई की साइट पर नहीं आई है। सीबीएसई इस बात का अभी तक जिक्र नहीं किया है, वो इस पर विचार कर रही है और मंगलवार तक 23 तारीख तक उसको अपना सुप्रीम कोर्ट को फैसला सुनाना है। मैं आपसे ये कहूँगा कि सब कुछ बेकार जा सकता है, सीबीएसई की मेहनत बेकार जा सकती है, दिल्ली सरकार की मेहनत बेकार जा सकती है, सुप्रीम कोर्ट का और मेहनत बेकार जा सकता है, लेकिन आपकी मेहनत बेकार नहीं जा सकती। तो यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो आप कृपया करके अपनी तैयारी बनाए रखें जब तक कि सीबीएसई की साइट पर ये बात नहीं आ जाती कि एग्ज़ामिनेशन पोस्टपोन्ड हो गया। और वैसे भी अगर तैयारी आप कर भी रहे हैं तो ये तैयारी तो आपकी हमेशा काम आने वाली है। तो आप अपनी तैयारी 5 जुलाई को लेकर ही कंटिन्यू करिए। ये मैंने आपको रिपोर्ट इसलिए बताई कि ऐसी संभावना है, 90% ये है कि ये पेपर जुलाई में नहीं होगा। परंतु मैं आपसे फिर वही कह रहा हूँ, क्योंकि सीबीएसई की साइट पर ऐसा कोई अपडेट अभी नहीं है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज़ अपनी पढ़ाई जारी रखें। ये एक रिपोर्ट थी जो मुझे आपको बताना ज़रूरी था। मैं आपको आपके भविष्य के लिए अच्छी शुभकामनाएं देता हूं। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।